नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड व्हीकल्स में तीन मेन सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के: बैटरीज, फ्यूल सेल और कैपेसिटर्स। हर डिवाइस की लो सेल वोल्टेज होती है, इसलिए हमेशा बैटरीज, फ्यूल सेल्स और कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में लगाकर जो हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल्स होते हैं वो हमें अचीव करने पड़ते हैं। फ्यूल सेल्स में काफी ज्यादा एनर्जी होती है लेकिन पावर कम होती है। बैटरी एवरेज पावर और एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैपेसिटर्स बहुत ज्यादा पावर सप्लाई करते हैं लेकिन लो एनर्जी होती है। अब अगर बात करी जाए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो सन 1900 में स्टीम टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और उसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो रहे थे। स्टीम पावर्ड कार्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी पावर और स्पीड के टर्म्स में, लेकिन वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी काफी कम थी। फायर अप करने की रिक्वायरमेंट बॉयलर को पड़ती थी। फीड वाटर एक नेसेसरी इनपुट था स्टीम इंजन्स के लिए, इसलिए फ्रेश वाटर हमेशा हमें इंजन में सप्लाई करना पड़ता था। बाद में स्टीम कंडेंसर्स का उपयोग स्टीम कार्स में होने लगा, जिससे कि फीड वाटर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, लेकिन तब तक गैसोलीन कार्स मार्केट में आ चुकी थी। गैसोलीन कार्स जो 1900 में प्रचलन में थीं, वो काफ़ी ज़्यादा शोर करती थीं, गंदी थीं, बहुत धुएं से स्मेल आती थी और रिलायबल भी नहीं थी। इलेक्ट्रिक कार्स कंफर्टेबल थीं, शांत थीं और साफ सुथरी थीं और काफ़ी ज़्यादा फैशन में भी थीं। कंट्रोलिंग भी इलेक्ट्रिक कार्स की काफ़ी अच्छी थी। लेड एसिड बैटरीज सन 1900 में उपयोग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आई जाती थी और आज भी लेड एसिड बैटरीज ही मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में यूज में आती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गोल्डन एज सन 1890 से लेके 1924 के बीच कहा जा सकता है। पीक प्रोडक्शन सन 1912 में हुआ था, लेकिन एनर्जी स्टोरेज की दिक्कत की वजह से जो रेंज थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो काफ़ी लिमिटेड थी। हर ट्रिप के बाद बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता था। 1924 में कोई भी इलेक्ट्रिक कार डिस्प्ले पे नहीं थी। इसी के साथ ही गोल्डन एज इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स की 1924 में समाप्त हो गई थी। गैसोलीन कार्स की रेंज काफी ज्यादा थी स्टीम या इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले, इसलिए 1924 से लेके 1960 तक गैसोलीन कार्स का ही दबदबा रहा। गैसोलीन कार्स का सबसे अच्छा फीचर यह था कि ये गैसोलीन यानी कि पेट्रोलियम या डीजल का ही उपयोग एज फ्यूल करती थी, जो कि काफी जगहों पे आसानी से अवेलेबल था। 1970 के दशक में तेल का उपयोग अत्यधिक होने लगा। इसकी वजह से गैस स्टेशंस के बाहर काफी लंबी लाइन लगने लगी। इंजीनियर्स ने यह माना कि गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को अगर आपस में जोड़कर ऐसा इंजन बनाया जाए जिससे कि गाड़ी चल सके, तो उससे काफी अच्छी कार बन सकती है। डायग्रामेटिकली अगर हम समझें ऑटोमोबाइल्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो 1769 में स्टीम इंजन्स का ओरिजिन हुआ। 1806 में पहला आईसी इंजन आया। 1860 में गैस ड्रिवन इंजन आया।
1893 में गैसोलीन पावर्ड कार आई। 1912 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का पीक प्रोडक्शन था। 1924 में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ऑटो शो में नहीं आई। 1860 से लेके 1924 को गोल्डन एज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी माना जाता है। 1924 से लेके 1960 तक गैसोलीन कार्स का ही मार्केट में दबदबा रहा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस समय मार्केट से गायब हो चुके थे। 1970 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन काफी लिमिटेड रहा। 1980 में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन की तरफ काम हुआ। 1980 में फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आए। 2000 में हाइब्रिड इलिप्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आए और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, आपके पास टाटा नेक्सॉन है, टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक मार्केट में कूद चुका है अपनी कारों को लेके, मॉरिस गैरेज और काफ़ी अन्य कंपनियां भी मार्केट में आ चुकी हैं। सन 1769 में पहला स्टीम पावर्ड इंजन आया जिसकी डिज़ाइन निकोलस जोसेफ कगनॉट ने की थी और कंस्ट्रक्शन किया था एम ब्रेजिन ने। इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। 1807 में इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन का इन्वेंशन हुआ। पहला आईसी इंजन डिजाइन किया था फ्रांसोइस इसैक डे रिवाज ने, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करता था एनर्जी जनरेट करने के लिए। 1825 में ब्रिटिश इन्वेंटर गोल्ड्सवर्दी गुर ने एक स्टीम कार डेवलप की जो कि 85 मील की एक कंप्लीट राउंड 10 घंटे में कवर कर सकती थी। 1839 में रॉबर्ट एंडरसन जो कि स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। 1860 में पहला 2 स्ट्रोक गैस ड्रिवन इंजन जीन जोसेफ एटिनी लिनोर ने, जो कि फ्रेंच थे, उन्होंने बनाया। 1886 में इलेक्ट्रिक पावर्ड टैक्सी कैब बनी जिसमें कि 28 सेल की बैटरी का उपयोग होता था। 1888 में इमेज एंड कंपनी ने 4 पैसेंजर के लिए कैरेज बनाई जो कि 1 हॉर्स पावर मोटर से चलती थी और 24 सेल की बैटरी थी। मैग्नस वोल्क जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने 3 व्हीकल इलेक्ट्रिक कार 1890 से लेके 1910 तक बनाई। हाइब्रिड व्हीकल्स का इन्वेंशन 1890 में हुआ। जैकब लोनर जो कि एक कोच बिल्डर थे, उन्होंने एक डिजाइन बनाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑस्ट्रो हंगेरियन इंजीनियर फर्डिनैंड पोर्शे से। पोर्शे का पहला जो इलेक्ट्रिक कार का वर्जन था उसमें इलेक्ट्रिक मोटर आगे के टायर्स में लगती थी। कार 38 मील तक चल सकती थी। इस कार की रेंज बढ़ाने के लिए पोर्शे ने इस इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए इंजन का उपयोग किया था। सन 1900 में पोर्शे ने अपनी हाइब्रिड कार पेरिस एक्सपोजिशन में लॉन्च की जो कि सीरीज हाइब्रिड इंजन पे काम करती थी। गैसोलीन इंजन जनरेटर को पावर देता था। यह जनरेटर सीरीज ऑफ मोटर्स को ऑपरेट करने के काम में आता था। इलेक्ट्रिक इंजन कार को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देता था। सन 1915 में वुड्स मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने ड्यूल पावर हाइब्रिड व्हीकल मार्केट में लॉन्च किया। यहां पर 2 पावर सोर्सेज को कंबाइन नहीं किया गया। लो स्पीड पर इलेक्ट्रिक बैटरी मोटर इंजन को पावर देती थी, जबकि लो स्पीड से हाई स्पीड के लिए गैसोलीन इंजन अपना काम करता था। यानी कि यह कहा जा सकता है
के पोर्श ने सीरीज हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च किया था, जबकि वुड्स ने पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल मार्केट में लॉन्च किया था। सन 1918 में वुड्स मोटर्स की जो कार थी वो पहली हाइब्रिड कार थी जिसका कि मास प्रोडक्शन किया गया। करीब करीब 600 मॉडल्स बनाए गए और यहां से इंटरनल कंबशन इंजन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सन 1960 में विक्टर वुग ने बहुत सारी हाइब्रिड डिजाइन्स बनाई और उनका नाम इसी वजह से गॉडफादर ऑफ द हाइब्रिड रख दिया गया। 1976 में उन्होंने बुइक स्काईलार्क, जो कि गैसोलीन पे चलने वाली कार थी, उसको हाइब्रिड कार में कन्वर्ट कर दिया था। सन 1978 में मॉडर्न हाइब्रिड कार्स जो थी वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज करने लगी थी। जब भी कभी स्टैंडर्ड कंबशन इंजन से चलने वाली कार ब्रेक लगाती है तो बहुत सारी पावर बेकार हो जाती है, क्योंकि ब्रेक लगाने में जो हीट जनरेट होती है वो हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो भी इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है वो एज जनरेटर काम करती है और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट होती है बैटरीज को चार्ज करने के लिए। यानी इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम यहां पे कर कर बैटरीज को चार्ज कर देती है। इसकी वजह से माइलेज गाड़ी का बढ़ जाता है। ये डेवलपमेंट आज भी काम में आता है। दिल्ली मेट्रो में भी इसका उपयोग किया गया है। इवन आजकल इंडियन ट्रेन्स में भी इसका उपयोग होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम सबसे पहला 1978 में डेविड आर्थर्स ने यूज किया था। इस सन के बाद सन 1990 से मॉडर्न पीरियड ऑफ हाइब्रिड व्हीकल शुरू होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।